नमस्कार, पीस रेकी की तरफ से सबका स्वागत। रेकी और 7 चक्र, इसमें आज हम देखेंगे शरीर का 5वां चक्र, जिसको हम बोलते हैं विशुद्ध चक्र। इसका स्थान है हमारे गले में बीचों बीच, जिसका संबंध है आकाश तत्व से। जैसे शरीर का पहला चक्र है वो है मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व से, पृथ्वी ग्रह से संबंधित। दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, चंद्र ग्रह से संबंधित। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, सूर्य तत्व से संबंधित। चौथा चक्र है, उसका संबंध है वायु तत्व, श्री हनुमान जी से संबंधित। और 5वां चक्र है विशुद्ध चक्र, जो संबंधित है आकाश तत्व से। आकाश तत्व हमारे शरीर में जहाँ जहाँ भी खाली जगह है, वहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि आकाश तत्व है। इस चक्र के ऊपर ध्यान करते हुए हम बुद्धि की देवता श्री देवी महासरस्वती, इनका हम ध्यान करते हैं, इनको आज्ञा चक्र से देखते हैं। और बुद्धि की देवता माँ सरस्वती, इनका ध्यान करके हमें महसूस होता है कि आकाश तत्व रूपी हमारे विचार हो रहे हैं, हमारा मन हो रहा है। और उसी तरह से हम जो भी जिनके बारे में सोचते हैं, हमारे विचार अच्छे हो रहे हैं। हम जो भी बात करते हैं, हमें विविध शास्त्रों का ज्ञान हो रहा है, और उसी तरह से हमारा व्यवहार होने लगता है। आकाश तत्व रूपी हमारे विचार होते हैं और उसी तरह से हमारा व्यवहार होने लगता है जब हम इस चक्र के ऊपर ध्यान करते हैं। विशुद्ध चक्र, जैसे इस नाम में है विशुद्ध, मतलब हमारे विचारों में शुद्धता। हम जो भी अन्न ग्रहण करते हैं, उसकी शुद्धिकरण प्रक्रिया यहाँ पे होती है और वो अन्न आगे की तरफ जाता है। विशुद्ध चक्र संबंधित है हमारी इस पवित्र योनि से, इस योनि से भी। पवित्र मनुष्य योनि, जैसे हम बोलते हैं कि ये बहुत होशियार योनि है मनुष्य योनि। इसी योनि में हमें समझता है कि कौन सा कर्म हमें करना चाहिए, कौन से कर्म की वजह से हम इस जन्म में पुण्य का संचय कर सकते हैं। वैश्विक शक्ति, ब्रह्मांडीय वैश्विक शक्ति, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि कौन सा कर्म करने की वजह से हमारे हाथ से क्या पुण्य कर्म हो रहे हैं। इस चक्र में जो जो अवयव है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने में तो मदद होती ही है, लेकिन जब हम इस मनुष्य योनि के आभार व्यक्त करते हैं, ध्यान में हम बोलते हैं कि साक्षात माँ सरस्वती, इनके आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं। देवी सरस्वती, इनके वरद हस्त जो हमारे सिर पर है, विविध शास्त्रों का ज्ञान हमें हो रहा है। इस शास्त्रों का ज्ञान के ऊपर से हमारा 7 ही चक्र, उनके बारे में हमें पता चलता है। और कर्मेंद्रिय, मतलब जो हमारे 2 हाथ है, बहुत महत्व के ये कर्मेंद्रिय है, इनसे हमारे अच्छे ही कर्म होने लगते हैं और हमारी भावनिक, मानसिक, शारीरिक क्षमता बढ़ने लगती है। हम कल्पना करते हैं कि इस ब्रह्मांडीय दैवी शक्ति के भर भर के हमें आशीर्वाद मिल रहे हैं, हमारा कल्याण हो रहा है। हमें मालूम नहीं है कि हमारे पास कितने क्षण हैं। जो हमारे सांस की गति है, हमें मालूम नहीं है कि परमात्मा में हमें कितने सांस दिए हैं। जब उनके मन में आता है, तब इस मनुष्य योनि को वो खत्म कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन हर एक कर्म बहुत सोच के करना चाहिए।
ये हमें पता चलता है जब हम रोज रेकी का ध्यान करते हैं। सो रेकी एक ब्रह्मांडीय वैश्विक शक्ति जो हमारे विचारों में शुद्धता देती है, एक ऐसी शक्ति हम बोल भी नहीं सकते कि बहुत सारे आशीर्वाद हमें मिलने लगते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन जब हमारे विचार आकाश तत्व रूपी होते हैं, आकाश तत्व विचारों द्वारा हम देखते हैं कि इस आयुष्य में हमें अब तक जो भी मिला है, जिस व्यक्ति से हम मिले हैं उसके हम आभार मानने लगते हैं, और जो जो हमें सुविधाएं इस जन्म में मिली है उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। हमें जितना मिला है वो शायद ही किसी को नहीं मिला होगा, इसलिए हम हमेशा रेकी ध्यान में ये बोलते हैं कि परमात्मा के बहुत आभार, जितना मुझे मिला है उसकी मैं बहुत आभारी हूँ, और जो नहीं मिला है उसके बारे में हम कम सोचते हैं। जो भी मिला है उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। ये वैश्विक शक्ति, इसका ज्ञान मुझे मिला है जब मैं 30 साल की थी। 25 सालों से मैं इस रेकी शक्ति का अभ्यास कर रही हूँ, ध्यान ले रही हूँ। 4 सालों से रेकी के ध्यान शुरू है ब्रह्म मुहूर्त में, और रात में मैं मेडिटेशन लेती हूँ, और मेरे द्वारा पीस रेकी फैमिली को ये आशीर्वाद मिल रहे हैं। अब तक मैंने जो मास्टर्स तैयार किए हैं वो भी अभी रेकी ध्यान ले रहे हैं, उन सब की मैं बहुत आभारी हूँ। उनके प्रति एक कृतज्ञता, जो भी रेकी ध्यान ले रहे सबका मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ। जब मैं जिस दिन ध्यान नहीं ले पाती उस दिन मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ध्यान ले सकोगे क्या, और वो भी बिना हिचकिचाए ध्यान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भी ध्यान होता है और रात में भी ध्यान होता है। एक आधी समय ऐसे होता है कि ध्यान नहीं ले पाते कोई, तब मैं मेरा रिकॉर्डिंग डाल देती हूँ। लेकिन इस वैश्विक शक्ति के आशीर्वाद सबको हमेशा मिलते रहे। जब रेकी ध्यान मेरे फैमिली के लोग लिखते हैं, पीस रेकी फैमिली के, जितना हम देते हैं उतना भर भर के ये वैश्विक शक्ति हमें देने लगती है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मैं प्रोत्साहित करती हूँ मेरी रेकी फैमिली के लोगों को कि आपको ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो आप ज़रूर आप रेकी का ध्यान लीजिए। रेकी का ध्यान ये एक सेवा है, एक ये रेकी का यज्ञ है जो मैंने शुरू किया है 4 साल पहले। मेरे पीस रेकी फैमिली के बहुत सारे मास्टर जिन्होंने मुझे बोला था कि आप ये मैम ध्यान ले रहे हो तो इसके आप महीने के लिए पैसे लीजिए, लेकिन मैंने उनको ये मना कर दिया। मैं बोली समाज ऋण हमें फेडना है, समाज के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है जो इस रेकी ध्यान से मैं करती हूँ। तो जिसको जब भी लगता है कि वो रेकी ध्यान ले सकते हैं तो ज़रूर आप रेकी ध्यान लीजिए निस्वार्थ भावना से। मेरा रेकी का बिजनेस बढ़े इसकी वजह से मैं ये नहीं बोलती हूँ। मैं इस रेकी विद्या को कभी भी प्रोफेशनल दृष्टि से नहीं देखती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ये दैवी शक्ति है,
तो इस दैवी शक्ति की आप उपासना कीजिए, ध्यान लीजिए, ध्यान करिए। आप ज़रूर क्लासेस लीजिए, उसके आप पैसे लीजिए। आप जो दीक्षा देते हैं ये आप कभी भी फ्री में मत दीजिए, उसके आप पैसे लीजिए। लेकिन जो आप रेकी का ध्यान लीजिए वो आप पूरी नम्रता से लीजिए, निस्वार्थी भावना से लीजिए। वैश्विक शक्ति, और इस शक्ति का यज्ञ मैंने शुरू किया है गए 4 सालों से। अभी 4 साल के बाद मुझे ऐसे लगता है कि ये शक्ति भर भर के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और मेरे द्वारा मेरे पीस रेकी फैमिली के हर एक सदस्य को ये आशीर्वाद मिल रहे हैं। विशुद्ध चक्र जो मेरे अपने खुद से संबंधित है, इस मनुष्य योनि को मैं बोल सकती हूँ कि इस मनुष्य योनि की मैं कृतज्ञता प्रकट कर रही हूँ। इस पवित्र योनि द्वारा मुझे बहुत सारे कार्य करना है, बहुत लोगों को मुझे सिखाना है रेकी। मेरा ये कार्य हमेशा चलता रहे। मेरी रेकी की ग्रैंड मास्टर वासंती ताई, सभी मास्टर, सबके आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं। दत्त गुरु महाराज, इनके आशीर्वाद मेरे ऊपर है। सभी दैवी शक्तियों के मैं आभार व्यक्त करती हूँ। ये मेरा कार्य हमेशा चलता रहे, अविरत। इस चक्र की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आप बीजा अक्षर हम का उच्चारण कर सकते हैं। हम बोल के जब आप इस चक्र के ऊपर ध्यान करते हैं, तब आप इस चक्र में जो भी अवयव है उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने में आपको मदद होती है। और मुझे ऐसे लगता है कि रेकी ध्यान लेना ये इस चक्र से ज़्यादा संबंधित है। यहाँ पे ऐसे माना जाता है कि हमारे दोनों हाथों में स्थित है चित्रगुप्त। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसकी गिनती चित्रगुप्त लिख रहे हैं। सो हमारा हर एक कर्म, उसका हिसाब हमें देना पड़ता है इसी कलियुग में। तो प्रत्येक कर्म बहुत विचार करके कीजिए। हमारे से कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए, हर एक को आशीर्वाद मिलना चाहिए। अवधूत चिंतनम। श्री गुरुदेव दत्त।